सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो कायम दायम रहने वाला सच, जो समय के साथ बदलता नहीं है, और वही बात कि हम सब जो आए हैं, उत्पन्न हुआ है हमारा, ये निरंकार ही है जो हर एक चीज़ का शुरुआत भी इसी में है और अंत भी यही लेता है। तो वैसे ही ये मनुष्य के जो शरीर में हमारी जो आत्मा है, ये इस परमात्मा का ही अंश है, और कैसे इसी के ही आधार में अगर हम अपना जीवन बिताएं तो वो ही जीवन हमारे लिए एक बहुत ही हमारे अच्छाई के लिए हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसे अभी बार बार जिक्र भी हो रहा था कि ये शहर तालों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के बहुत ही मशहूर है ताले। तो कैसे कोई महात्मा ने भाव रखा कि हर ताले की चाबी की बात होती है, और कोई महात्मा ने ये भाव रखे कि ये मन में अगर ताला लग जाए तो फिर जो भी गलत भाव होते हैं ये मन में ही वो घुस ही ना सकें। तो वैसे ही दासी के भी जहन में आया कि अगर ये निरंकार जो है वो हर ताले की चाबी है, हर समस्या का हल है, कि कैसे हम अगर किसी भी चीज़ में पढ़ें, अगर हम ये मान के चलें कि आज के युग में अगर दुनिया में देखें तो जंजीरें बहुत हैं, और ये जंजीरों पे अपने अपने रंग के ताले लगे हैं, कहीं पे जात पात के ताले लगे हैं, कहीं पे और ऐसे जो जकड़ के एक अपने आप को हमने बांध लिया है। हम हर एक में ये परमात्मा नहीं देख पा रहे, हम हर एक को अपने आप से नीचा देख रहे हैं। तो ऐसे जो भी द्वेष भाव हमारे अंदर आ रहा है, ये जंजीरों के तालों को अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी से हमने खोल दिया, अपने आप को, अपनी रूह को आज़ाद कर दिया, तो दातार उस तरह भी सभी पे कृपा करे कि जैसे ये शहर का नाम भी अलीगढ़ है, तो ये जो अली का जो गढ़ है वैसे ही हमारा मन बन जाए, जिसमें ये परमपिता परमात्मा, ये अली मौला, ये गॉड, ये इस तरह बस जाए, निरंकार पल पल हमारे ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो कि फिर हम एक अपनी जीवन में ऐसी खूबसूरती ला सकें अपने आप के अंदर, और जिसके भी हम संपर्क में आए उनके अंदर। पर शुरुआत हमें जो करनी है वो अपने अंदर से ही करनी है, कि कैसे हम अगर प्रतिदिन ये निरंकार का एहसास करेंगे, सोचें कि हमारा मन साफ रखना है, हमने ये महान जो हमारा विश्वास को एक अटूट बनाना है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मन से इस निरंकार के साथ जुड़े रहें। और उसको और मजबूती देने के लिए ये सत्संग का भी जो आज आयोजन है या करते हैं, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि हम ये एहसास कर पाएंगे, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जहाँ बात आती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, ये उसी तरह हमने कैसे अपने आप में एक जो यूनिटी की बात आती है कि चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, ये अंदर से एक होना वाली बात। तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसको हम सत्संग रूप में आते हैं तो हमारे जीवन के वो पहलू को ये शुद्ध विचार सुन सुन के वो और मजबूती मिलती है। तो उसी प्रकार जब हम ये सिमरन का भी सहारा लेते हैं, उससे भी हमारे मन के जो भी भाव हैं वो निरंकार के आगे अरदास रूप की, जितना भी हमने अगर कोई जाने अनजाने गलती करी तो उसको बख्शवाने की बात, अपने आप को उस तरह अपना अस्तित्व ख़त्म करने की बात। तो वहाँ ये जो सिमरन का हमने सहारा लिया, और सेवा भी अपने मन से बात ये शुरू करें कि सेवा के लिए हमने पहले जो तैयारी करनी है वो अपने मन को दृढ़ करना है, वो अपने मन में वो भाव लाने हैं कि हम सभी के दास भावना रखते हुए कि सभी के दास हैं हम, तो ही सेवा का भी असली शुरुआत वो मन से तभी हो पाएगी। तो आज यहाँ सत्संग में जिस तरह आज आयोजन है, और अभी टूर की भी डिटेल्स आप सबने श्रवण करी कि कहाँ कहाँ प्रतिदिन जो सत्संग का
एक शहर जिस जगह पे होंगे, तो आज जैसे काफ़ी आप में से महापुरुष समागम पे भी आपके दर्शन हुए और अभी फिर हुए, आगे भी ऐसे सबके होते रहें और दातार सभी पे कृपा करे कि वो भक्ति का जीवन जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने समय में त्रेता द्वापर सतयुग हर में जो देते हैं वो उस समय उस युग की बात थी, और आज अगर कलयुग की बात आती है तो उसमें और इसमें अंतर सिर्फ क्या है, एक मनुष्य के मन की बात है। ब्रह्म ज्ञान भी वही था, ये सच्चाई ये भी तब भी वही अब भी वही, तो हमें क्यों मनुष्य बनने के लिए ये बार बार कहा जा रहा है। तो यही सच्चाई का अगर हम साथ लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का साथ लेते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही वो मानवीय गुण आ जाएंगे जो हमको असली रूप में एक मनुष्य बनाते हैं। तो दास जी, और आप सबका समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपकी आज्ञा लेगी सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिस तरह पुराने भी संतों ने यही जिज्ञासा डालने के लिए और यही बताया है कि जो एक शरीर है, जो मनुष्य का देह है, वो सबसे ऊंचा माना इसीलिए जा रहा है बाकी योनियों से, क्योंकि इसी शरीर में रहकर हम इस निरंकार की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बाकी योनियों में तो निद्रा, भोजन, भोग, भय ये सब होता है, तो ऐसा क्या अलग है इस मानव शरीर में। वो यही बात है कि हम इसी शरीर में रहते हुए अपना लोक भी सुखी कर सकते हैं और परलोक भी सुहेला कर सकते हैं। और इसमें ही जिस तरह हम बचपन से भी सुनते आए हैं कि इसी के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि हीरे जैसा ये जो हमारा ज़िंदगी मिला है उसकी कीमत जो है एक हीरे जैसी, उसको हम कौड़ी के मोल पे उसको व्यर्थ गवा देते हैं। अगर अपने असली आत्मा को, इस परमात्मा का जो अंश ही है, उसकी जानकारी ना दे पाएँ, उसके साथ मिला ना पाएँ, तो फिर ये पूरा जीवन व्यर्थ ही है। जैसे ये उदाहरण के तौर पे एक राजा की कहानी जो बचपन में सुनी थी कि उसने अपनी प्रजा में एक सभी को एक चांदी का सिक्का दिया और बोला कि इससे आप सबको ऐसा कुछ करना है कि इसकी संभाल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है। और करते करते उसने अगले महीने जब सबसे फिर पूछा कि आपने कैसा किया कि ये जो इतनी कीमती चीज़ दी गई है ये बढ़े, तो किसी ने बोला कि हमने इसको व्यापार में लगा के और बढ़ा दी है और इससे इस एक सिक्के की कीमत अब बहुत ज़्यादा सिक्कों में आके मिल गई है। किसी ने कोई कहानी बताई अपनी, किसी ने कुछ, और एक व्यक्ति कहता कि मैंने तो जो आपने सिक्का दिया था उसको ज़मीन में गाड़ दिया है, अब वो कहीं जाएगा नहीं, वो एक ही स्थान पर टिक गया है, इस तरह मैंने उस सिक्के की संभाल कर ली है। तो राजा उसको समझाता है कि ये सिक्का इतना अनमोल है कि इसकी कीमत मिट्टी में गाड़ने के लिए नहीं है, पर इससे इजाफा और करने के लिए है। इसको इस तरह काम पे लगाओ और ना कि इतनी कीमती चीज़ का मोल इतना घटा दो। तो इसी कहानी के उदाहरण से जब हम ये सीख प्राप्त कर रहे हैं कि हम भी इस ज्ञान को प्राप्त तो कर चुके हैं, पर क्या हम उसका सही मूल अपनी ज़िंदगी में बिठा पा रहे हैं? क्या हम एक उस लाइट हाउस की तरह खुद जले हुए हैं जो औरों को दृश्य क्लियर करे या फिर रास्ता दिखाए, या उस तरह के जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे अंदर क्या आ चुके हैं? जैसे संत हमेशा सत्संग में जब आते हैं तो अपना आईना देखने आते हैं कि जिस तरह वैसे तो हम कह देते हैं कि हमारी आँख सब कुछ देख रही है, पर अपना स्वयं का चेहरा हमारी वो आँख नहीं देख सकती। इसलिए हमें एक आईने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर उसी आँख में कोई बाल या कोई चीज़ पड़ गई है तो निकालने के लिए आईना ही वो हमको हमारी खामी दिखा सकता है। उसी तरह जहाँ सत्संग की तो ये महत्व है ही, और सेवा और सिमरन को भी हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारना है।
और तभी हमें ये भी साथ में अपने आप को एनालाइज करना है कि अगर जो भक्तों की जो अवस्था कही जाती है, संतों की अवस्था कही जाती है, तो हम उसमें अपने आप को देखें कि इतने युगों युगों से जिस तरह जो गुण बताए हैं संतों के, क्या वो सब हम में हैं, या अभी भी प्रतिदिन भी अगर कोई सत्संग करके भी हम अपनी उन खामियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो निरंकार से पल पल ये अरदास करें कि कभी भी अगर हम प्रतिदिन संगत भी जा रहे हैं तो उसका अभिमान ना करें, पर ये माने कि जिस तरह एक रेत में अगर एक रेत का कण उठा लें कि उतनी हमारा रोज़ का सत्संग सेवा सिमरन करना भी उतने के ही मूल्य है इतने बड़े रेगिस्तान में। तो वैसे ही निरंकार हम पे कृपा करे कि हम जहाँ खुद अपनी जागृति से अपने आप को हर पल निरंकार के सहारे, निरंकार के एहसास में पल पल बताएं अपना दिन, उसी तरह जो भी अपने निजी जीवन में हमसे जिससे हमारी बातचीत हो सके, या कोई प्रतिदिन कोई स्कूल की एज से, या वो घर बैठे पड़ोसियों से, या कामकाज के क्षेत्र में जिससे हम बात कर पाएँ, वो हमारे कर्म ही इतना हमको ऐसा बनाए, झलकाए वो हमारे कर्म हमारे अंदर कि सब अपने आप ही हमसे पूछें कि आप कौन सी सत्संग में जाते हो, अपने साथ आपके साथ ही मिल रही इस संगत आने को तैयार हों, और अपने आप को भी जहाँ उनकी आत्मा है जो अभी निरंकार से वंचित है, इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी अपने ये जीवन मरण के मुक्त को ख़त्म कर पाएँ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, कि कोई फ़र्क जो होता है तो वो सारे फ़र्क ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके वो मिट जाते हैं। क्योंकि जब ये बात ही पता चल जाती है कि एक ये जो रोशनी है परमात्मा के रूप में, वो रोशनी हमारे अंदर भी है, सामने वाले के अंदर भी है, तो तभी जैसे दासी के पीछे भी ये जो लाइंस लिखी हैं हरदेव वाणी के, कि किस तरह ये अंधेरा छटना ही जब है तो ही ये रोशनी ये कार्य होता है। कि जैसे अंधेरे में तो दीपक हम अगर जलाएंगे तो कितनी भी पुरानी वो अंधेरा हो उस कमरे में, वो उसी पल जगमगाने लगता है। तो वही कर्म ये ब्रह्म ज्ञान का हमारे जीवन में है कि हम चाहे पहले अपने आप में वो क्लैरिटी नहीं थी, पर अब जब वो आ गई तो सब साफ दिख रहा है, सब जिस तरह जो है वैसा ही दिख रहा है, अपने असली रूप में हर एक को हम देख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे एक वो लाइन भी है कि द लाइट विद इन यू कैन नॉट डिमिनिश, कि अपने अंदर हमारे जो ये एक रोशनी है वो डिम भी नहीं हो सकती, वो कम भी नहीं हो सकती, वो बंद भी नहीं हो सकती, क्योंकि यही वो रोशनी है जो सदैव से है और जिसकी वजह से सब कुछ जगमगाता है। जो हर एक ज़र्रे ज़र्रे में है वो वही रोशनी है। तो हमें भी बस यही बात याद रखना है कि अंधेरे से तो हम कभी भी, अंधेरा नहीं है जो वो बंद होए पर सिर्फ़ एक रोशनी है जो अंधेरा बुझा सकती है। तो वैसे ही हम सबको भी वो रोशनी बनना है। हम सबको, हमें जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी वो अक्सर बात कहते थे कि अगर हम पहले तो मोमबत्ती की तरह, वो कैंडल लाइट की तरह खुद तो जगमगाएं, और फिर हमारे साथ जो भी वो बुझे हुए कैंडल्स हैं उनको भी जगमगाने का एक ज़रिया बन सके। और अगर हम वो कैंडल नहीं भी बन सकते, वो कैंडल लाइट हमसे इमिट नहीं हो सकती, तो फिर एक आईना, एक शीशे का काम करें कि चलो खुद अगर उस रूप में नहीं जग पा रहे तो कम से कम ये रोशनी उसको रिफ्लेक्ट करके तो ये जगमगाहट कायम रहे। तो वही बात कि ले देखिए कि जब हम दिवाली की बात करते हैं तो वो सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं, एक कोई तिथि के साथ या एक कोई घटना के साथ नहीं जुड़ी। वो तो सिर्फ़ यही बात है कि असली रूप में जो दिवाली है
वो हमारी रूह की दुआली है कि हमारा जो अंदर रूह है वो कैसे एक रोशनी के साथ हमेशा जगमगाए, फिर चाहे कैसी भी हवा, आंधी, तूफान कुछ भी आए, वो जो लौ है वो कभी नहीं बुझ सकती, क्योंकि ये कायम दायम रहने वाली ये लौ है, ये मशाल है। तो दातार अंत में दासी और समय नहीं लेगी, बस यही बात कि कैसे हमें इस ब्रह्म ज्ञान, इस निरंकार का ये जो रोशनी हम पे है वो हम अपने अंदर उस तरह कायम रखें कि हम चाह कर भी नहीं फिर बुझ पा रहे। ये शरीर भी जब मिट जाएगा तो भी ये लौ नहीं मिटेगी, ये अपनी और बड़े विस्तार में विशाल के साथ ही जुड़ेगी। तो ऐसे हमें भी जहाँ आज ये खुशियों के मौके मिल रहे हैं उसमें हम अपने मन को जहाँ हर्षित महसूस कर रहे हैं, पर वहीं पर हम ये एक बात भी ये देखें कि अगर निरंकार नहीं, अगर ये कृपा नहीं, तो ये रोशनी हमारे अंदर होने के बावजूद हमें उस रोशनी का एहसास नहीं होता। तो हर पल वही बात जो दासी अक्सर हर सत्संग में कहती है कि कोई भी स्थिति हो, ये शुक्राना फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए उसमें। तो वही कि हम जहाँ पर खुद भी कुछ भी करने के काबिल नहीं, वहाँ हमको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इतना बड़ा दर्जा मिल जाता है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। हम वो एक महात्मा रूप में, एक जो बात बोली जाती है कि हर एक को वो इतना एलिवेशन, वो एक उभर के कि बाकी सब एक है, और हम अगर ऐसी कोई दात प्राप्त कर गए हैं तो हमारी भी उस दात की वजह से जो कीमत बढ़ी है, तो हम बस वो कीमत, वो मूल जो वो ब्रह्म ज्ञान है उसको हमेशा याद रखें और उसकी रोशनी से खुद भी चमके और ये नूर घर घर पहुँचे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भाव तो वही था कि ये भक्ति हमारे जीवन में कैसे पक्की होती जाए, कि सिर्फ ये भक्ति को अगर हम ये समझ लें कि हमने बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो अब हम भक्त बन गए हैं, तो भक्ति तो तब तक नहीं शुरू होती जब तक हम ये समझे कि वो सारे जो ग्रंथ है वो कह क्या रहे हैं, और वो सब यही कह रहे हैं कि हम इस जीवन काल में ये जीते जी इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लें कि कैसे हम क्या है, हमारा असली जो रूप है, हमारी आत्मा का जो एक शुरू कहाँ से हुई, आत्मा का जो अंश परमात्मा से निकली है, तो ये परमात्मा की जानकारी जिसका बोध हो सकता है, तो ये जीवन अगर हमने चाहे कितने भी साल जिया हो, पर उसमें ये हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ हो, परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। तो ये जीते जी जब हम इस परमपिता परमात्मा को जान सकें, उसको पहचान कर अपने जिंदगी में डालें, हर पल में ये एहसास रखें परमात्मा का, तो ही जीवन सही मायने में जिया जा रहा है। हर जगह पर यही बात संतों ने, यही सत्संग में भी फरमाया कि हम कैसे अपने आप में अपने मानवीय गुणों को और पक्का करते रहें, कैसे हम पल पल एक अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें, कैसे हमने इस जीवन में जीना है, जिंदगी में जीना है और उसी समाज में जीना है, पर साथ ही साथ हम कैसे वो जिंदगी को जीते हुए ये संसार का प्रभाव ना लें अपने ऊपर, पर ये परमपिता परमात्मा निरंकार का प्रभाव पहले हमारे अंदर असर करे, फिर हम अपने समाज तक भी ये बात पहुंचाएं, अपनी दुनिया तक भी ये बात पहुंचाएं कि ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला है इससे कैसे जीवन सुधारा जा सकता है। और फिर जब अंत काल आएगा, जब ये मृत्यु होगी,
तो ये पार उतारा भी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अभी जैसे हरदेव वाणी के शब्द में सुन रहे थे, हाँ जी, तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के दिल में जगह बनाती है। तो इस हरदेव वाणी के शब्द में यहाँ जहाँ एक तन की सुंदरता की बात आ रही है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये किसी का हम तन देखते हैं, वो खूबसूरती अगर हम एक दिन नजर आ रही है, तो वो खूबसूरती देखने के लिए हमें जो आंखें मिली हैं, हम उसको देख के वो अप्रिशिएट तो करते हैं कि ये ठीक है, किसी ने इतनी मेहनत करके अगर कोई एक्सरसाइज की है या फिर कैसे भी अपने योगा करके सेहत का ध्यान रखा है, और वो चाहे कैसा भी आकार उसने अपने शरीर का बनाया मेहनत करके खूबसूरत सा, तो वो एक वाकई ही बहुत मेहनत की गई है, तो वो बहुत ही सुंदर है। पर ये चीज आंखों ने देखी है। पर अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिले जिससे हम कुछ पल बात करें, चाहे उसके शरीर में वो उतनी मेहनत भर के इतनी खूबसूरत एक मसल्स, एक टोन, एक डेफिनेशन ना हो, फिर भी उससे कुछ पल जब बात की जाए और पता लगे कि कैसा ये व्यक्ति का मन है, कितने प्यारे इसके विचार हैं, और ये कैसे इतना मुस्कुराते हुए इसकी बोली भाषा में कितना प्यार है, और बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हैं। जब ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं तो फिर वो बात आ जाती है कि शरीर की सुंदरता तो आंखों ने देख ली, पर एक चरित्र एक इंसान के जो है वो मन में इस तरह बैठ गया कि हम इंतजार करते हैं कि ये व्यक्ति जो हमें मिला था वो अगली बारी कब मिलेगा फिर से। बहुत मुबारक है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, परमात्मा ने ही ये शरीर दिया है और इस शरीर को जिंदगी भर ठीक रखने की मेहनत हमारी है, तो वो बहुत मुबारक है। पर उससे ज्यादा जरूरी अपने मन को साफ रखने की जो बात आती है कि मन को कैसे साफ रख सकते हैं, कैसे ये जब हमें पता है कि ये परमात्मा तो अंग-संग 24 घंटे है, तो कैसे हम अपने मन में फिर भी वो विकार आने देते हैं, नफरत आने देते हैं, निंदा आने देते हैं, और भी ऐसी तंग दिली और कितना कुछ हम अपने जीवन में फिर भी इनवाइट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए किसी काम की नहीं है वो चीजें। तो हमें ये चीजें को दूर रखना है। ये सिमरन रूप हमें मिला है परमपिता परमात्मा का, जहाँ एहसास करते हुए अपनी की गई गलतियों को बख्शवाकर जब हम एहसास करते हैं तो ये हमारे दिल का ये जो आईना है ये भी साफ हो जाता है। इसके अंदर और टिककर ये निरंकार का एहसास हो पाता है, और सम्यत और सेवा रूप का भी जो बात है वो भी हम इसी शरीर से काम लेंगे, इसी मन से काम लेंगे, और यही निरंकार से ज्यादा जितनी जुड़ती जाए उतनी हमारी जिंदगी और खुशबूदार बनती जाएगी। हाँ जी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। तो अगर किसी पे यही ये उदाहरण सिर्फ एक शरीर की दे रहे हैं, पर अगर हम देखें तो प्रकृति में भी कितनी खूबसूरती है, इंसानों में भी कितने अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी की बात आती है। जो जहाँ का रहने वाले इंसान होते हैं उनकी शक्ल का आकार, उनके ये त्वचा का रंग वो उसी हिसाब से होता है। तो ये चाहे ये मुख तो उजले वाली बात जो आ गई कि एक कैसे एक शक्ल की बात है कि हर किसी में वो निरंकार ने इतनी सुंदर शक्ल सभी की बनाई है, तो वो जो खूबसूरती है चेहरे पे वो तब तक ही मुबारक है जब तक वो मन उसी व्यक्ति का इतना साफ हो, नहीं तो वो खूबसूरती होते हुए भी वो एक ऐसे भाव होते हुए भी कि कैसा बात कर रहा है, अगर चुभ रही है वो उसकी बात, तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपना सुधार भी कर रहा है या दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात ऐसे उसके मन में भाव हैं। तो अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए,
तो हमें अपने अंदर ये जो हमारा मन है इसको हमने साफ रखना है, अपनी सोच को साफ रखना है, अपने व्यवहार को साफ रखना है, अपने ये जो भी हमारे कर्म हैं, अपने कर्मों में कुछ भी चालाकी ना करते हुए बस उस भाव से कि कुछ भी अगर कर रहे हैं तो ये समर्पित भाव है, ये दातार तूने कराना है, ये तेरे को अर्पण है जीवन। तो ऐसा ही जीवन, ऐसी ही सांसें ऐसा जिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही उससे व्यवहार से झलके, सोच से झलके, कर्मों से झलके। तो इसी शब्द में जहाँ बार बार ये खूबसूरती का एग्जाम्पल लेते हुए कर रहे हैं, पर भाव यही है कि हम यहाँ कितने जो बैठे हैं, चाहे गुलदस्ते का एग्जाम्पल लें, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, तो ऐसे ही अगर हमने मनुष्यों में अपने आप में कोई अलग रंग या अलग कहीं के रहने वाले या पहनावे या जाति को लेकर अगर ऐसा कुछ हमने मन में एक अलग दूसरे को समझा या दूसरे को अपने जितना श्रेष्ठ नहीं समझा, तो ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारे ऐसे सोच है जो हमारे मन को बहुत मैला कर रहे हैं। और हमें हर एक में ही इस परमात्मा का जो दीदार करना है, सभी के अंदर एक ही आत्मा है और यही एक आत्मा परमात्मा की दात है, उसी का अंश है। तो फिर कोई सवाल ही नहीं कि किसी से हम उस बेसिस पे नफरत करें कि ये कहीं का है या इसके खाने पीने का स्टाइल मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता। तो हमें हर एक में इसी प्रकार जब परमात्मा नजर आएगा तो फिर हमारा मन अपने आप साफ हो जाएगा, हमारी जिंदगी का एक मोल लग जाएगा। हम भी ऐसे काम करेंगे जो हमारी गिनती फिर संतों में होएगी, ना कि ऐसे व्यक्तियों में जो बिल्कुल एक जिंदगी खराब करके जी रहे हैं। हाँ जी। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। तो हमें कैसे इस उदाहरण में बार बार ये सूरत और सीरत, ये खूबसूरती का जो बार बार जिक्र हो रहा है, तो वो यही बात आ रही है कि हमारी चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हमारा कैसे भी हम अपने आप को जहाँ चला रहे हैं जीवन में, हमारी जो भी एक कल्चर है वो बहुत ही सुंदर अगर है तो उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम इतने अच्छे दिखते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो फिर चाहे हम व्यवहार अपना दूसरों से खराब रखें, किसी के आगे बदतमीजी से बोलें या कुछ ऐसी बात करें, गाली गलौज करें, ये फिर हमको शोभा नहीं देता। हमारी अगर सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है वो बहुत ही सुंदर है, पर साथ में अपने किरदार को हमने सुंदर बनाना है, अपनी सोच को, अपने हर चीज में एक जिंदगी के ऐसे ऐसे पहलुओं को हमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत बनाने की ओर फोकस करना है। क्योंकि जब ये खूबसूरती अगर दिख भी रही है किसी को, तो फिर वो कुछ पलों के लिए ही सिर्फ उसकी वाहवाही ना हो। जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा उस खूबसूरत शक्ल को, तो ही हम हर एक के मन को भाएंगे, तो ही हम अपने आप को भी एक सही मायने में सुंदर इंसान बोलने के काबिल बना सकेंगे। हाँ जी। तन की सुंदरता की खातिर सस्ता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। तो वही बात की एक शक्ल और एक मन की बात हो रही है कि कैसे अपने सूरत को तो हम प्रतिदिन सुबह उठ के जब तैयार भी हो रहे होते हैं, तो हमारा दिन शुरू होते ही हम अपने आईने में एक घर के देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप की शक्ल ये संवारना शुरू कर देते हैं। पर हम उस समय भी ये फोकस नहीं करते कि ये तन की खूबसूरती, ये शक्ल की खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन में एक पावन निर्मल गुण हम रखें कि वो हमारा मन ही साफ सुथरा रहे, किसी के लिए हमारे मन में ये बुरे ख्याल ना आए, एक ऐसा एक नफरत का भाव ना रहे। तो ऐसे आईने तो बहुत होते हैं, पर अगर हम ये मान के चलें कि कोई अगर ऐसा आईना है जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो,
पर उसको अपने आगे रखें तो हम एक किस तरह के एक इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। अगर वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए तो हो सकता है हम अपने आप को भी अपने आप को पहचान तक नहीं पाएंगे उस आईने में, क्योंकि हम कई बार अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ तो मान लेते हैं कि हमको लगता है हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। पर अगर वही बात रखें कि ऐसा आईना जो हमारा मन दिखाए हम कैसे इंसान हैं, हमारे को उस बात का अवगत कराए, तो फिर हमें ये पता लगेगा। और हम तो इतने लकी हैं, इतनी कृपा है कि हमको तो ये सत्संग रूपी आईना जो प्रतिदिन के लिए मिला हुआ है, कि कैसे अगर हम रोज झाड़ू लगा रहे हैं घर को साफ रखने के लिए, तो एक दो दिन ना भी लगे तो बहुत उसका कचरा नजर आ जाता है। तो इसलिए सत्संग भी हम जब रोज करेंगे, अपने मन का वो जो भी गलत ख्याल है मन में वो जाते रहेंगे धीरे धीरे और मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फिर उस पल के बाद ही हम अगर ये देखें कि फिर चाहे दुनिया का कोई भी आईना हमारे सामने आए तो वो शक्ल तो दिखाए, उसके अलावा अगर हमें अपने आप की भी पहचान कराए, अपने मन नजर आए उसमें, तो उसमें भी हमारी कोशिश यही रहे कि अपने मन को कैसे हम साफ देख सकें। हाँ जी। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव के मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। कि कैसे ये निरंकार की अगर हम व्याख्यान करें तो फिर ये जो बात होती है कि निरंकार के क्या गुण हैं, कि ये तो निर्गुण निर्मल, और इतने उसका जो ठहराव की बात आती है कि सिर्फ यही है निरंकार जो एक स्थिर है, बाकी संसार की पूरे ब्रह्मांड की ऐसी चीजें बाकी कुछ भी कायम दायम रहने वाली नहीं है। तो हम अगर ये कोशिश करें कि हम निरंकार के जो गुण हैं अपने अंदर भी लाएं, वही ठहराव लाएं, वो विशालता लाएं, वो प्यार लाएं, वो एक एक खूबी जो अपने अंदर हम बसा सकें, तो अगर हम उसको बसा पा रहे हैं तो हम वी आर बिकमिंग मोर लाइक गॉड, वो निरंकार के जैसा हम और बन सक रहे हैं। और यही जो खूबी है कि अपने मन को जब हम साफ रखेंगे तो फिर हमको एक ऐसा संसार मिलेगा। अपने आप से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने मोहल्ले से, अपने देश से, फिर ये पूरे संसार में एक ये जो बार बार वननेस की भी बात हम सुनते हैं कि कैसे एकत्व, ये कैसे एक पूरे संसार में इस्टेब्लिश हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। कैसे हम ये भाईचारा, प्रेम, निम्रता, ये दुनिया जो दीवार रहित हम चाह रहे हैं कि एक भेदभाव ना हो, एक ऐसे हमने अपने आप को इतना तंग दिल नहीं करना, अपनी नज़र को इतनी नैरो माइंडेड नहीं करना कि चाहे कितनी भी दीवारें हमारे आगे खड़ी हो जाए हम उसमें इतने फंस गए। हमें तो ये दीवार तोड़कर एक पुल का काम करना है। तो कैसे हमने हर एक के दिल तक पहुंचना है, कैसे हमने ये समदृष्टि वाली भावना रखनी है, एक हर तरफ संसार में अमन के लिए हमें कैसे खुद एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक को उसकी एक छोटी सी गलती पे उसको कोसे नहीं, बल्कि एक क्षमा के भाव रख के दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी। कैसे हमने फिर वो संसार में एकता का एक प्रतीक बनना है कि कैसे हमारे एक एक दिन के पल में अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हमको सुख दे रहा है, हमको ठीक रख रहा है, ऐसे न जाने हमें पता भी नहीं लगता। काफी बाहर के भी हमें अगर देखते हैं व्यक्ति, कोई अजनबी होते हैं, कुछ देर की बस यात्रा भी साथ करके वो उतने में ही जानना चाहेंगे कि आपका स्वभाव तो बहुत ही ठहराव वाला है, आपके अंदर बहुत गुण देखने को मिले, तो आप ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी हम सब नहीं करते। तो ऐसे हमारे जीवन में जो बात आती है कि हमें इस निरंकारी मिशन का चलता फिरता जो प्रचार बनना है, वो सिर्फ हमारी बातों से नहीं, हमारे कर्मों से ज्यादा बाकी सबको नजर आएगा। तो कैसे हमने एक जो विश्व में शांति का प्रतीक बनना है, कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये खुशबू ऐसी रखनी है कि एक फूल की तरह जो
मसलने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है। कहीं ऐसे ना हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और अगर चलते चलते किसी दूसरे व्यक्ति का गलती से पैर हमारे पैर पे पड़ जाए तो हम उसको आगे से गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर बोल दें, तो वो हमें नहीं करना है। हमको हर एक के लिए ये क्षमा का भाव मन में रखते हुए, हर एक के लिए ये दया करुणा अपने अंदर रख के कि कैसे हमने एक सिर्फ अपने सुपरफिशियल, एक सिर्फ अपने तन के लिए ही प्रयत्न नहीं करना पूरे दिन में कि हम थोड़ा बेहतर दिखने लगें, पर बात वही है, मन की बात है। ये जितना ज्यादा हम परमात्मा के करीब अपने आप को जोड़ेंगे, ये निरंकार हमारे अंग संग है, पर उसके साथ अपना कनेक्शन जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा सेवा में ध्यान लगाएंगे, सिमरन में, सत्संग में, तो उतना हमारा मन के ऊपर जो मेहनत है वो ऐसे ही होती है कि हमने अपने मन को भी फिर वो निरंकार जैसा ठहराव, वो गुण उसमें भी आएंगे जब, तो अपने आप हमारी ये जिंदगी सुधरती चली जाएगी और फिर हमारे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हमारी शक्ल तो हमने सुंदर बना ली, पर जो नजर है, जो दूसरे को नीचे देखती है, अपने आप को ऊंचा देखती है, ऐसी नजर हमारी बदल जाती है। तो फिर हमारी नजर में भी हर एक में अपना ही सूरत देखना है, वो फिर आईना हमारा उस तरह बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। फिर हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि समय अब हो गया है सत्संग समाप्ति का। करदातार सभी पे कृपा करे कि ये लगन जो है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति सभी की, ये लगन और बढ़ती जाए और अपने आप को हर कोई परमात्मा निरंकार के करीब और करता जाए। सात संगत जी, धार निरंकार।